दिल्ली के एक बाजार में बाजार करने गया था। वो कुछ सब्जी लेकर लौट रहा था कि तभी एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल उसके पीछे आता है और उसे पकड़ लेता है और उसको चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है। बूढ़े आदमी की वहीं मौत हो जाती है। डिटेक्टिव जे इंस्पेक्टर के साथ वहीं पहुँचता है और वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ करता है, पर कोई भी आदमी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। यहाँ तो कोई कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। समझ नहीं आ रहा ऐसे कातिल को कैसे पकड़ा जाएगा। तुम चिंता मत करो, सामने देखो, उस दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ कुछ न कुछ सबूत जरूर मिलेगा। डिटेक्टिव जे सामने वाली दुकान में जाते हैं और दुकान की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। इंस्पेक्टर ध्यान से देखो, उस कातिल ने काले कपड़े पहने हुए हैं। उसका मुंह हाथ सब कुछ ढका हुआ है, पर पता नहीं वो उन बूढ़े काका को मारकर वहाँ से कहाँ चला गया। दाईं तरफ भागा है ये तो पता है। आगे किसी दुकान पर कैमरा होगा, वहाँ चलकर देखते हैं, पर उस कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। वो भागा तो इसी तरफ था, पर यहाँ से वो बाहर जाते दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब वो यहाँ से पिछली वाली दुकान के बीच ही कहीं है और कहीं छिप कर बैठा है। डिटेक्टिव जे लोगों से पूछताछ करने लगे और उस काले कपड़े वाले आदमी की फोटो दिखाकर लोगों को दिखाने लगे, पर किसी को भी कुछ पता नहीं था। सब इनकार कर रहे थे कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। अरे बेटा, हम नहीं जानते इनको, तुम हटाओ ना ये फोटो, मुझे और भी काम है बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो दिन दहाड़े यहाँ से निकला है, किसी का खून कर दिया है और किसी ने उसे देखा भी नहीं। जरूर ये लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं, हमें पता करना होगा। डिटेक्टिव जे के पास तभी एक छोटी सी लड़की भागती हुई आई और डिटेक्टिव जे को एक फोटो देकर चली गई। अरे डिटेक्टिव जे, वो लड़की तुम्हें क्या देकर गई है, देखो तो जरा। डिटेक्टिव जे ने वो फोटो ध्यान से देखी। वो किसी औरत का हाथ था। ये क्या है? ये तो किसी औरत का हाथ लग रहा है। लगता है वो बच्ची अपनी मम्मी के हाथ की फोटो देकर तुम्हें चली गई। डिटेक्टिव जे, नहीं, शायद वो बच्ची हमें कुछ क्लू देना चाहती है। ध्यान से देखो इस फोटो को, ये एक औरत का हाथ है। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है औरत का हाथ है, पर इसमें क्या क्लू है? वही तो मैं भी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डिटेक्टिव जे कुछ देर तक फोटो को देखता रहा और आखिरकार वो समझ गया कि वो लड़की उसे क्या क्लू देना चाहती है। औरत को कहते हैं लेडी और उंगलियों को फिंगर, मतलब लेडी फिंगर, मतलब भिंडी। शायद वो हमें ये तो नहीं बताना चाहती कि यहाँ भिंडी बेचने वाला ही वो कातिल है। तभी उन दोनों की नजर सामने भिंडी बेच रहे आदमी पर गई। वो उसके पास गए और उसकी तलाशी ली। नीचे उसके काले कपड़े। इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेता है और उसको जेल में सड़ने के लिए डाल देता है और उसको उसके किए की सजा मिलती है। डिटेक्टिव जे सॉल्व द केस। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफर पर थे। सफर में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा, जाओ, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब ऐसे में उस शिष्य ने आसपास देखा तो कहीं पानी का स्रोत नहीं मिला, लेकिन उसने और कोशिश की तो रास्ते में उसे एक पानी का स्रोत मिला। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग उस पानी के स्रोत में कपड़े धो रहे हैं और तभी वहाँ से एक बैलगाड़ी उस पानी के स्रोत के ऊपर से गुजर गया। ऐसे में वहाँ का पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गया। फिर उसने सोचा, अरे इस गंदे पानी को, मिट्टी से भरे हुए पानी को मैं बुद्ध के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ। तो वह खाली हाथ ही वापस चला गया और गौतम बुद्ध से जाकर वह सब बातें बताई। बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम सब यहाँ इस बड़े से पेड़ के छाये में बैठकर आराम करते हैं। कुछ समय बीता, फिर गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को फिर से पानी लाने के लिए कहा। अब वह शिष्य वापस से उसी पानी के स्रोत के पास गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि वह पानी बिल्कुल साफ था और पीने योग्य था। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए वह पानी लेकर गया और उसने वह पानी गौतम बुद्ध को पिलाया।
गौतम बुद्ध ने सबको यह बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़ी समय तक छोड़ देने पर उसका सारा मिट्टी नीचे बैठ गया और वही पानी वापस से साफ हो गया। उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत हो तब उसे वक्त देकर उसे शांत करो। हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना यह है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। गुस्से में या अशांत मनस्थिति में लिए हुए फैसले सदैव हमारे उल्टे चलते हैं। इसलिए जब भी हम दुविधा में हो या मनस्थिति अपना शांत नहीं हो तो 10 तक गिनना चाहिए। यह करने से आपकी मनस्थिति शांत होगी और आप सही फैसला ले सकोगे। एक घने जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहती थी। एक बार बबलू कबूतर घर आता है। अरे पीलू, ये देख, मैं तेरे लिए जूते लाया हूँ और ये जूते मैं कड़क सेठ को उल्लू बनाकर लाया हूँ। पीलू कहती है, तो जल्दी दिखाइए मुझे वो जूते। ये देख, अच्छे हैं ना? अरे मुफ्त का माल तो अच्छा ही होता है, लेकिन इसके मैचिंग मोजे आपने नहीं लिए। लगता है लालच करने में आपने कंजूसी कर ली। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो एक के जगह 2 जूते लेती। मैं तुम्हें कहती हूँ, कल तुम सेठ के पास जाना और मैचिंग मोजे की पैसे ले लेना। अरे क्या पीलू, ऐसे तो मेरे बॉस को मेरे लालच के बारे में पता चल जाएगा। पीलू कहती है, हाँ ठीक है, मगर अगली बार से ध्यान रखना। तभी वहाँ पर पीलू का बेटा आता है। पीलू अपने बेटे से कहती है, अरे बंटी, तेरे हाथ में क्या है? तो बंटी कहता है, अरे माँ, वो मिट्ठू अंकल जा रहे थे तो मैंने उनसे 5 टॉफी ले ली। तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना? तो पीलू कहती है, नहीं बेटा, तुमने बिल्कुल अच्छा किया। तू तो अपनी माँ बाप के ऊपर पूरा जा रहा है। चल अब दाल चावल खा ले, मैं बबली आंटी के यहाँ जा रही हूँ। ये कहकर पीलू अपनी सहेली के यहाँ चले जाती है। पीलू अपनी सहेली के यहाँ रहती है तो उसकी सहेली कहती है, अच्छा हुआ पीलू तू आ गई। तो पीलू कहती है, अरे तूने इतने सारे बैग क्यों पैक करके रखी है? क्या तू कहीं जा रही है? उसकी सहेली कहती है, हाँ, मैं अब गाँव के जंगल जा रही हूँ। तो पीलू कहती है, लेकिन तुझे गाँव जाने के लिए पैसे कहाँ से आए? उसकी सहेली कहती है, मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीदी थी, उससे मुझे 50,000 रुपए मिले, जिससे मैंने हवाई मोटर खरीदी है, उसी से मैं गाँव जा रही हूँ। मेरे पीछे तू मेरे घर की ख्याल रखना। ऐसे कहकर पीलू की सहेली वहाँ से चली जाती है। पीलू मन ही मन सोचती है, हे भगवान, काश मेरी भी लॉटरी लग जाती तो मैं भी घूमने जाती। मैं इतनी गरीब हूँ कि कहीं घूमने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। चलो देखते हैं, भगवान हो सके तो कृपा कर देना। कुछ दिनों के बाद पीलू को एक फोन आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो बहन जी, आपको 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। तो पीलू कहती है, क्या कहा? 2 करोड़ की? दूसरी तरफ से आवाज आती है, हाँ हाँ बहन जी, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन आपको इस लॉटरी को लेने के लिए कुछ पैसे डिपॉजिट कराने होंगे। पीलू खुशी से झूम उठती है और अपने पति के पास जाकर कहती है, सुनिए जी, हमें 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, लेकिन 2 करोड़ लेने के लिए हमें कुछ पैसे डिपॉजिट कराने होंगे। तो उसका पति कहता है, अरे पीलू, कोई बात नहीं, 2 करोड़ पाने के लिए तो मैं कितने भी पैसे डिपॉजिट करा सकता हूँ। उसके लिए तो मैं अपना घर भी गिरवी रख सकता हूँ। दूसरे दिन पीलू उस नंबर पर फोन लगाती है। पीलू कहती है, ठीक है सर, आप बताइए मुझे कितने पैसे डिपॉजिट कराने होंगे? ज्यादा नहीं मैडम, सिर्फ 2 लाख रुपए आपको डिपॉजिट कराने हैं। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे ही हमारे पास आपके पैसे आएंगे, आपके 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। पैसों की लालच में पीलू और उसके पति घर बार बेच देते हैं और पैसे उस नंबर पे डिपॉजिट कर देते हैं और फिर 2 करोड़ आने का इंतजार करने लगते हैं। पीलू अपने पति से कहती है, देखना जी, जंगल में हम सबसे अमीर हो जाएंगे। हाँ पीलू, फिर हम लोग उन पैसों से फ्लैट खरीदेंगे, अपने बेटे को बहुत बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पीलू आगे कहती है,
उन पैसों से हम एक हवाई मोटर भी खरीदेंगे और दुनिया की सैर लगाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। हाँ हाँ पीलू, हमारी किस्मत का तो ताला खुल गया। अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए मिट गई है। आखिर अब हम अमीर जो हो गए हैं, अब हम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। धीरे धीरे बहुत से दिन निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी पीलू की खाते में कोई पैसा नहीं आता है। अब पीलू और बबलू को चिंता सताने लगी थी। पीलू अपने पति से कहती है, अजी मुझे लगता है हमारे साथ चीटिंग हो गई है। अभी तक हमारे पास कोई पैसा नहीं आया। हाँ पीलू, मुझे भी ऐसे ही लगता है। अब तो हमारे पास घर भी नहीं है, हम लोग तो कहीं के नहीं रहे। पीलू और बबलू बहुत परेशान थे। अगले दिन पीलू की फोन में घंटी बजती है। पीलू उस नंबर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर जैसे ही वो फोन उठाती है, पूछती है, जी भाई साहब, मेरे खाते में तो अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। हाँ जी मैडम, आपके फोन में अभी एक OTP आएगा। वो OTP आप मुझे बताइएगा, उसके बाद आपके खाते में पूरे पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे। पीलू की फोन पर OTP आता है और OTP वो बताती है और थोड़ी ही देर में उसे एक और मैसेज आता है। उसे देखकर पीलू रोते हुए कहती है, अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे खाते में जो बचा कुचा पैसा था वो भी चला गया। इस तरह पीलू और उसके पति की लालच ने उनकी सारी संपत्ति लुटा दी। उनके लालच की वजह से उनका भविष्य खतरे में था। उनके लालच का फल उन्हें मिल चुका था।